जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। ये तो चलती फिरती दुकान है। आज अगर तुम्हारे पास है सत्ता, कल किसी के पास होगी। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये हिंदुस्तान सबका है। यहाँ पर आम जनता है, यहाँ पर किसान है, यहाँ पर युवा भी है, और युवा भी रोजगार के लिए वहाँ भटक रहे हैं जंतर मंतर पर। देखिए, कोई भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में योगी नहीं आने वाले। आप मीडिया भी तपस्या कर रही थी, मीडिया खालिस्तानी बता रही थी, आतंकवादी बता रही थी, कुछ जो है मतलब ये बता रहे थे कि मावाली है, और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी ने जो है उसमें संसद के अंदर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आंदोलन जीवी है। तो तपस्या में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग से आंधियों ने यूं कहा, जलते हुए चिराग से आंधियों ने यूं कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो हार नहीं हो सकती थी, सारी दीवारें बनाई गई, लेकिन उनको तोड़कर यहाँ तक बड़े थे किसान। ये नमस्कार, मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। हम मौजूद हैं किसान आंदोलन को उस बॉर्डर पर जहां आंदोलन को इतिहास बनाने में इसका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये वही गाज़ीपुर बॉर्डर है जहां से किसान 12 महीनों से आंदोलन कर रहा है। हालांकि बात अगर की जाए तो प्रधानमंत्री ने तड़के सुबह उठकर किसान आंदोलन में वो तीनों बिंदु जिनको लगातार किसान काला कह रहे थे उसको वापस ले लिया है। इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं अतीक पाशा, जो लगातार किसान मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ उग्र रहे हैं, अग्रसर रहे हैं, और लगातार मुद्दों पर अपनी परख नज़र रखते हैं। आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव है और अतीक पाशा उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अतीक भाई, किसान प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए किसान बिल वापस ले लिया और आपसे कहा घर लौट जाइए, तो अब छोड़ दीजिए ना। कैसे छोड़ दें? अभी लिखित में थोड़ी दे दिया। हमारी पहले से ही डिमांड क्या रही? पहले दिन जब हम आए तो हमारी डिमांड थी कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं, लिखित में गारंटी में, तब तक जो वापस जाने वाला नहीं है किसान। ये पहले दिन से मांग थी। अभी तो बिल वापस लिया है। ये देखिए, बिल वापस लेने का फैसला किया है उन्होंने जो सदन में खड़े होकर ये जो पारित कराए थे, वहाँ से जब इसे लिखित में निरस्त कराएंगे, उसके बाद किसान जो एमएसपी पे गारंटी में कानून मांग रहा है, गारंटी में लिखित में देंगे, उसके बाद किसान जरूर जाएंगे, और वो भी एक समिति बनेगी, हमारे जो किसान नेता। क्योंकि आपने देखा होगा सन 2014 के पहले जो मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो काला धन वापस से आएगा विदेशों से, यूं ही आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। उसके बोर्ड भी लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। और फिर गृह मंत्री आके कह देते हैं कि वो तो जुमला दिया था। कल को अगर 19 तारीख को ये सुबह सुबह मोदी जी ने खबर दी, उसके बाद अगर 20 को 25 को अगर आके गृह मंत्री जी फिर कह दे कि वो एक जुमला था, तो लिखित में चाहिएगा, क्योंकि विश्वास उठ चुका है इनसे। नहीं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कई बार भरोसा कर लीजिए। नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहाँ? वो देश के अगर प्रधानमंत्री होते तो यहाँ पर 700 किसान शहीद हुए, उनके लिए संवेदना व्यक्त नहीं करते एक भी। बड़े शर्म की बात है, 19 तारीख को सुबह सुबह उठ के वो ये फैसला लेते हैं, और इस फैसला लेने के बाद भी उन किसानों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं करते। हाँ, माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने से ये देखिए, जो किसान शहीद हुए उनसे संवेदना व्यक्त की जाती, उनके बारे में एक ना एक संवेदना व्यक्त की जाती कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। तो वैसे उनकी तपस्या किसानों की तपस्या से हार गई, कमी उन्होंने कोई नहीं छोड़ी थी। आपने देखा जब किसान घर से निकले थे 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, तो 1 साल होने को मतलब ये है कि 4-5 दिन बाकी है, तो उस टाइम जो है पानी की बौछारें की गई, ये तपस्या कराई गई, प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसवाई गई, आंसू गैस के गोले छुटवाए गए। आप देखिए, यहाँ से अगर दिखाएंगे तो ये बैरिकेटिंग कराई गई, कीलें लगवाई गई। तो तपस्या बहुत की। तपस्या वो अकेले नहीं कर रहे थे, प्रशासन भी, काफ़ी सारे लोग। देखिए, आप मीडिया भी तपस्या कर रही थी, मीडिया खालिस्तानी बता रही थी, आतंकवादी बता रही थी, कुछ जो है मतलब ये बता रहे थे कि मावाली है, और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी ने जो है उसमें संसद के अंदर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आंदोलन जीवी है। तो तपस्या में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तपस्या बहुत की।
लेकिन मैं सलाम करता हूँ कि ये जो किसान भाई हैं, जो ये ज़मीन से जुड़े लोग थे, जो ज़मीन पे बैठ के इन्होंने ठंड यहाँ पर गुजारी, इन्होंने बारिश यहाँ पर काटी, इन्होंने जो है मतलब धूप यहाँ पर जो तपती धूप में रहकर, और यहाँ जो मतलब ये नहीं देखा कि घर बार कैसा है, फसलों को त्याग करके, सब बीवी बच्चों को त्याग करके यहाँ पर 1 साल का समय काटा। और इस तपस्या के आगे हमारे सरकार की जो तपस्या थी, जो मोदी जी की तपस्या थी, वो फेल हो गई। तो मैं इनको सलाम करता हूँ, इन किसानों को सलाम करता हूँ। ये जो देखिए इनकी हार कैसे हो सकती थी। ये लोग वो थे जो देश को अन्न देते हैं, यानी जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है और उस अनाज को पूरा भारत खाता है। यानी कि जो चूल्हा जलता है, किसान की वजह से चूल्हा जलता है। जो घर में रोशनी होती है, किसान की वजह से होती है। आप देखेंगे कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग से आंधियों ने यूँ कहा, जलते हुए चिराग से आंधियों ने यूँ कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो हार नहीं हो सकती थी, सारी दीवारें बनाई गई, लेकिन उनको तोड़कर यहाँ तक बढ़े थे किसान। ये अपने हक के लिए थे, आगे ये फसलों के लिए थे, आगे आने वाली नस्लों के लिए थे। तो ये हार नहीं सकते थे। 19 तारीख को जब सुबह सुबह उठे 9 बजे, जब हमें उन्हें जो है हमने उस पर देखा फ़ोन पे, तो हमें खुशी हुई। वाह मोदी जी वाह, हमने धन्यवाद दिया। धन्यवाद इस चीज़ का, जो शख्स 1 साल से खालिस्तानी बता रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे, हमें नकली किसान बता रहे थे, मोदी जी ने खुद माना पहले तो क्या असली किसान है, और लोगों को बताया कि हाँ ये असली किसान है। और ये काले कानून थे, हम इनको वापस ले रहे हैं। हम समझा नहीं पाए, किसानों को समझा नहीं पाए। तो ये मीडिया के लिए भी जो हमें खालिस्तानी आतंकवादी, तो उसके लिए भी तमाचा है। जो लोग विधायक सांसद भी कह रहे थे इस तरह के लोग, तो उनके लिए भी मुँह पे ये तमाचा है। जैसे कहते हैं ना कि थूक के चाटना। बीजेपी सांसद जी महाराज ने कहा कि बिल बनते बिगड़ते रहते हैं, सरकार आए कि फिर ले आएंगे। सरकार भी तो बनती बिगड़ती रहती है। आप देखिए सरकार को बनाता कौन है? आम इंसान, आम जनता, जो देश की जनता है। जब वोट के अधिकार, ये हमें जो है संविधान ने अधिकार दिया, वोट की ताकत से हम चुनते हैं, किसी को भी चुनते हैं। गांव में प्रधान को चुनते हैं, 5 साल के लिए रहता है। इसी तरह से विधायक चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, 5 साल तक रहेगा। अगर वही तुम्हें हम मतलब आपको चुन के भेजें और आप हमें दिक करेंगे, तो क्या अगली बार हम आपको थोड़ी चुनेंगे? तो यही चीज़ है। आप देखिए, इसीलिए तो कह रहे हैं किसान कि हम पहले लिखित में लेके जाएंगे। कल को वही चीज़ जो जुमला पिछली बार कह दिया था अमित शाह जी ने आके, कि वो तो जुमला दिया था 15 लाख का वोटों के लिए, वोट बैंक के लिए, तो इस तरह से ना कहें। हमें इसलिए लिखित में चाहिएगी, गारंटी चाहिएगी। जब वो लिखित में हमारे किसान नेताओं को मिल जाएगा और वहाँ से जब पेपर आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, किसान अपने घर जाएंगे। किसानों को खुशी थोड़ी है यहाँ पे ठंड में, क्योंकि अब ठंड का फिर मौसम स्टार्ट हो रहा है।